जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 विज्ञान। आपको पता होगा कि विज्ञान में कुल 3 भाग होते हैं, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान। तो हम लोग कक्षा 10 विज्ञान में रसायन विज्ञान आज पढ़ेंगे, जिसमें जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पढ़ने से पहले मैं प्रकाश सिंह आपका महामाना इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप आज ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, हेडिंग में दिया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रसायन क्या होते हैं। जब तक आपको रसायन समझ में नहीं आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे पूरे चैप्टर में कि क्या चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। देखिए, रसायन का मीनिंग होता है, इसका मतलब ये है कि जो तत्व है, परमाणु है, अणु, आयन, यौगिक, इन्हीं को हम लोग रसायन बोलते हैं। फिर से सुनिए, रसायन का मतलब तत्व, परमाणु, अणु, आयन या यौगिक। तो जो हेडिंग है हमारी वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब ये है कि ये जो तत्व हैं, एक तत्व दूसरे तत्व से, एक परमाणु दूसरे परमाणु से, एक अणु दूसरे अणु से, एक आयन दूसरे आयन से, या एक यौगिक दूसरे यौगिक, या फिर ये कह सकते हैं कि तत्व परमाणु से, परमाणु अणु से, अणु आयन से, आयन यौगिक से, यौगिक अणु से, आयन परमाणु से। इस तरह ये आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि रसायनों का आपस में मिलना, उनके मिलने की क्रिया को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप ये लिखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें दो अथवा अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये जो आपने यहां लिखा है पदार्थ, ये पदार्थ का मतलब रसायन, और क्रिया करना जो आपने यहां लिखा है इसका मतलब है उनका मिलना। तो इसका परिभाषा आपने यह लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब ये तो आपने इसका परिभाषा देखा। इसमें अगली हेडिंग आप पढ़ेंगे अभिकारक। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक
अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और इन्हें जब आप आगे पढ़ेंगे, ये समीकरण जो आपने हेडिंग में देखा है इसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं, तो अभी आगे सीखेंगे। तो इन्हें सदैव जो अभिकारक होते हैं इन्हें सदैव रासायनिक समीकरण में बाईं ओर लिखते हैं। आप यहाँ अभिकारक का परिभाषा यह पढ़ रहे हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। इन्हें सदैव रासायनिक समीकरण में बाईं ओर लिखते हैं। अब हम लोग इसके बाद उत्पाद की परिभाषा पढ़ेंगे कि उत्पाद क्या होता है। तो आगे समझाने के लिए इसको हम इरेज करते हैं। उत्पाद वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। और जब इनका आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो इन्हें सदैव रासायनिक समीकरण में दाईं ओर लिखते हैं। उत्पाद क्या होता है कि यह वह पदार्थ होता है जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो जो नए पदार्थ बनाते हैं उसी नए पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। और जब आप समीकरण लिखेंगे रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो इन्हें समीकरण में आप सदैव दाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो आपस में मिलते हैं, तो मिलने वाले पदार्थ को अभिकारक, और जब ये मिल जाते हैं तो कुछ नया जो बनाते हैं उसको उत्पाद बोलते हैं। अभिकारक को रासायनिक समीकरण में बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, और जब रासायनिक समीकरण पढ़ लेंगे तब उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये अभिकारक और उत्पाद क्या हैं, कैसे इनको बाईं या दाईं ओर लिखा जा रहा है। तो अगली हेडिंग हम लोग लगाएंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसको आप पहले समझ लीजिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसको हम संक्षिप्त में लिखने के लिए एक समीकरण का उपयोग करते हैं, और इसी समीकरण को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसमें इस समीकरण को दर्शाने का एक खास बात होता है कि इसमें आप एक तीर एरो लगाते हैं, और एरो के ही बाईं ओर बाईं भाग और दाईं ओर दाईं भाग कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण वह समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है
रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब उदाहरण से आप समझेंगे, एक उदाहरण मैं आपको दूंगा और उस उदाहरण के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। तो आप देखिए, मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम एक धातु है। इस मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन जो वायुमंडल में होती है उसके प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में जब आप इसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसको आप ऐसे लिखेंगे, जब रासायनिक समीकरण आपको बोलना होगा या रासायनिक समीकरण होगा तो आप ऐसे बोलेंगे कि जब कभी भी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया बताने के लिए एक बहुत बड़ा सा लंबा सा आपको एक वाक्य बनाना होगा, एक सेंटेंस बनाना होगा, और इसी को जब आप छोटे में संक्षिप्त रूप से लिखते हैं तो उसके लिए जो समीकरण बनाते हैं उसी को रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो यहां पर जो आपने लिखा है इस तरह से, ये रासायनिक समीकरण है। यह आपने जो लिखा है यह एक रासायनिक समीकरण है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। यह भी जो आपने नीचे लिखा है यह भी समीकरण है, यह भी समीकरण है। देखिए, कोई भी रासायनिक समीकरण तब तक सही नहीं माना जाता है जब तक कि उसमें जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिए हैं, जिसको आप अभिकारक बोलते हैं, या जो बना है जिसको आप उत्पाद बोलते हैं, जब तक कि आप उनकी भौतिक अवस्था नहीं लिखेंगे। भौतिक अवस्था आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है, ये आपको पता है कि एक धातु है, इसका रिबन होता है तो ये ठोस होगा। ऑक्सीजन आपको पता है कि गैस होती है तो इसको गैस लिखना होगा। जब किसी चीज़ को जला देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनता है और किसी भी चीज़ का पाउडर ठोस होता है। तो आपको इसका भौतिक अवस्था लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक से ये अभिक्रिया या समीकरण सही नहीं माना जाता है, आपके नंबर कट सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को 2 समीकरण की खास बात क्या है, मैंने सब बताया था आपको कि इसमें ये तीर दिखाई देगा आपको, ये तीर एरो जिसको बोलते हैं, इसके इस भाग को बाईं भाग बोलते हैं और इधर वाले भाग को दाईं भाग बोलेंगे। तो इसमें आप जो देख रहे हैं, जैसे जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये बाईं ओर लिखा गया है, और जो चीजें बाईं ओर लिखी जाती है, जो पदार्थ, उसे ही अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक। और जो दाईं ओर लिखा जाता है ये होता है उत्पाद। तो आप ये कहेंगे कि इस अभिक्रिया में, जिसको हम 2 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, इस तरह से भी, इस तरह से भी, ये नीचे सेम चीजें हैं। तो यहां पर आप बोलेंगे कि इसमें 2 अभिकारक उपयोग में लाए गए हैं, एक मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन, और इनको आपस में मिलने से केवल एक ही उत्पाद बना है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं वो अभिकारक, इनको समीकरण में बाईं ओर, और जो नए पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद, और इनको समीकरण में दाईं ओर लिखते हैं। ये 2 जो समीकरण लिखे गए हैं, इसका मतलब है रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक, मैं ऊपर आपको लिखता हूं,
अगली हेडिंग आप पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो आप ये जानिए कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। जो पहला होता है इसको शब्द समीकरण कहते हैं, और दूसरा जो होता है इसको सूत्र, इसको संकेत अथवा सूत्र समीकरण कहते हैं। तो यहां जो दो समीकरण लिखा है नंबर 1 और नंबर 2, इसमें जो पहला वाला है ये शब्द समीकरण है। शब्द समीकरण इसलिए है क्योंकि इस समीकरण को शब्दों के रूप में लिखा है। मैग्नीशियम कैसे हिंदी में लिखते हैं, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वाला जो समीकरण है ऊपर वाला पहला, ये शब्द समीकरण, और नीचे वाले में आप मैग्नीशियम या ऑक्सीजन बाकी लोगों का संकेत या सूत्र उपयोग में ला रहा है। मैग्नीशियम का ये संकेत है, ऑक्सीजन का ये संकेत है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है। तो इसलिए इस नीचे वाले दूसरे को संकेत या सूत्र समीकरण कहेंगे। तो अभी तक की क्लास में, अभी तक की जितनी भी क्लास चली, जितने टाइम का क्लास चला, इसमें आपने ये देखा रसायन क्या होता है, फिर इसके बाद आपने देखा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था का क्या मतलब है। अभी हम लोग पदार्थ की भौतिक अवस्था को देखेंगे। आपको समीकरण लिखते समय पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है, ये पदार्थ की भौतिक अवस्था, तो जब समीकरण में आप उपयुक्त, ऐसे तो 5 होती हैं, लेकिन जब समीकरण में आप लिखते हैं तो एक ठोस लिखते हैं, इसको आप स्मॉल s संकेत के रूप में लिखेंगे। दूसरा द्रव, इसको स्मॉल l। तीसरा गैस, इसको स्मॉल g। और एक चौथा होता है जलीय विलयन, जलीय विलयन, इसको आप स्मॉल a और स्मॉल q से प्रदर्शित करेंगे। ये जलीय विलयन का क्या मतलब होता है समझिए। जब कभी भी आप किसी पदार्थ को जल में घोल करके विलयन बनाते हैं तो उस विलयन को जलीय विलयन बोलते हैं। जैसे जो आप घर में नमक उपयोग करते हैं, इसको जो घर का जल है उसमें घोल दीजिए तो ये नमक का जलीय विलयन बनेगा, नमक का जलीय विलयन बनेगा। तो जब कभी भी किसी के, अब समीकरण लिखते समय उसके नीचे एक क्यों लिखा है, तब समझ जाइए कि उस पदार्थ को लेकर के जल में घोल दिया गया है, तो उसको उसका AQ बोलते हैं। जैसे जब कभी भी ये नमक को लेकर के आप इसमें घोलेंगे तो आप इसको लिखेंगे NaCl, क्योंकि नमक का साधारण नमक होता है ये, इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, नाम होता है इसका रस, और सूत्र होता है NaCl। तो NaCl और नीचे आप लिखेंगे AQ। तो इन्हीं चारों का आप जब भी समीकरण पढ़ेंगे, पूरे आप बुक में जिस कहीं भी चैप्टर में जब आप देखेंगे समीकरण के रूप में कोई चीज़ लिखा होगा तो आपको ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, और गैस के लिए G, और जलीय विलयन के लिए AQ का उपयोग किया जाता है। नमक को जब आप पानी में मिलाएंगे तो जलीय विलयन बनेगा, जैसे NaCl को अपने पानी में घोल दिया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखे, और अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ अच्छा समझ में आया तो आप हमारे चैनल को, महामना इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और आप अपना हमको फीडबैक दीजिए ताकि आने वाले समय में और अच्छे से आपको और आसानी भाषा में आपको समझाने के लिए मैं नए नए वीडियो लेकर के आता रहूँ। जय हिंद।